फिर ये चैलेंजर क्वेश्चन है जी, और फिर ये होमवर्क है जी, और उसके बाद में सर थैंक यू है जी। केजीएफ हमें तुम्हारी क्लास नहीं है अगली, आया ना? नहीं है, ठीक है, ध्यान सुनो, सुनो फिर स्टोरी सुनो, और क्या है, बहुत दिन हो गए। केजीएफ की स्टोरी जो है आप सब लोग अपना अपना हिसाब से देख लीजिएगा भैया, क्योंकि मैं जब केजीएफ देखने गया तो मुझे सबसे पहली चीज पता है क्या महसूस हुई, कि नोट्स रिवाइज करके आने चाहिए। पिछली क्लास में क्या हुआ था वो आपको पता होना चाहिए। अब मैं वहां जाके बैठ गया, और वो जो केजीएफ चैप्टर 1 थी वो बहुत पहले देखी थी, गरुड़ा, फिर मगधीरा, फिर अधीरा, पता नहीं कौन कौन आए जा रहे हैं। आधे इंटरवल के बाद तक तो मुझे यही लगता रहा, मैं अभी फिल्म शायद प्लॉट तैयार हो रहा है कि ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। तो वहां बैठकर मैंने एज इट इज वही महसूस किया जो आप लोग महसूस करते होंगे जब आपको पिछली क्लास का कुछ ना पता हो कि सर ने क्या पढ़ाया था। कौन वन वन, कौन मैनी वन, सर कोई नहीं पता। कौन गरुड़ा, कौन मगधीरा, कौन अधीरा, मगधीरा तो कोई था भी नहीं, उसमें आए जा रहे थे। मैं कहा भैया बहुत सही, चलने दो। हाँ, वो साथ में भाई भी गया था, उससे पूछ रहा है, मैं कहा यार देखो कुछ याद आ रहा है क्या? वो बोला मुझे तो याद है। अब सबकी अलग अलग कैपेसिटी है, हो सकता है आप सबको भी याद रहे, मुझे तो कुछ नहीं याद था। मुझे तो बस वो याद था कि रॉकी भाई आएंगे इसमें, और बढ़िया तरीके से आए वो, टीटी वीटी भी बजा दी हमने। उसके बाद में जो होना स्टार्ट हुआ, मैं तो भैया उसको एसी वाले को बुलाया, मैं इसको ये ठंडा कर थोड़ा सा, दिमाग गर्म हो गया ये देख देख के, पता नहीं कौन कितने लोग आए जा रहे हैं। ठीक है, तो नोट्स रिवीजन वेरी जरूरी है। मुझे पहले पहले एक बार लगा था कि केजीएफ चैप्टर 1 देखने जा रहे हैं तो क्यों ना चैप्टर 2 देखने जा रहे हैं तो चैप्टर 1 थोड़ा रिवाइज कर लिया जाए। नहीं, मैं तो ऐसे मूवी तो है, समझ में, जब मूवी नहीं समझ में आ सकती तो ये तो भैया बहुत भारी काम है। ठीक है, हाँ कुछ लोग ये भी बोलेंगे सर हम तो समझ गए थे सारा कुछ, बहुत बढ़िया। दूसरी उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात पता चली वो ये है कि अपने पेरेंट्स से किया गया प्रॉमिस कितना सीरियसली आप ले सकते हो। समझ में आया? वो सारा खेल उस एक स्टेटमेंट का तो है, माँ मैं तेरे कदमों में सारा दुनिया का जो सोना है वो लाके रख दूंगा। फिर उसके बाद में तो रॉकी भाई ने सबका बैंड बजा रखी थी पूरे चैप्टर में, है ना? हाँ, तो दैट मीन्स कि वो अपने पेरेंट्स को बोली गई बात कितना सीरियसली ले रहा है। ठीक है, तो वो तुम्हारे लिए सीखने वाली बात है। जो भी आपने अपने पेरेंट्स को प्रॉमिस किया, चैप्टर बन जाओ, चैप्टर लिख दो अपना खुद का। ठीक है, आया ना? तान्या चैप्टर 1। ठीक है, फिर और कौन है? अंकित चैप्टर 1। ठीक है, चैप्टर जल्दी से निपटा देना अपना, कहीं पता चला फिर हमारे पास मौका ना रहे। तो जो भी आपने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए प्लीज, फर्स्ट प्रायोरिटी, सारी चीजें उसके बाद में। ठीक है, वो उसमें और सीखने वाली बात है। और एक्शन तो जोरदार था ही, कहीं कहीं पे बीच बीच में ऐसा लगा मुझे, मतलब एक ऐसा होता है ना कि कई कई बार ऐसा होता है कि मूवी की बहुत तगड़ी हाइप बनी हुई है पर आपको वो ज्यादा खास लगे ना, तो आपको अपने पे डाउट होता है यार कुछ गड़बड़ है क्या। तो मुझे वो देख के एक बार मुझे डाउट तो हुआ, मैं कहा यार ये कॉन्सेप्ट ही रिवाइज नहीं करके आया तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ये समझ में नहीं आ रहा तो लोग तो कह रहे हैं बहुत अच्छी मूवी है, तो फिर हो सकता है मैं ही नहीं पढ़ के गया हूं, मैं ही चैप्टर नहीं देख के गया पहले वाला। ठीक है, तो नोट्स रिवाइज करके आओ, अपने पेरेंट्स से किया गया प्रॉमिस फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए, और जिस भी काम में उतरो, तीसरी सीख, जिस भी काम में उतरो उसके नंबर 1 बन जाओ। ठीक है, तो अभी आप पढ़ाई में उतरे हो तो जो भी तुम्हारे आसपास में गली मोहल्ले वाले जो सो कॉल्ड टॉपर्स है ना, जिसको देखकर तुम्हारे पेरेंट्स या रिलेटिव तुम्हें एग्जांपल देते हैं कि ज्यादा पढ़ाई कीजिए, तो उनको हटा दीजिए गेम से। जिस भी गेम में उतरे हो, या तो देखो किसी काम को हाथ में लो मत। अब अगर तुमने पढ़ाई वाला काम अपने हाथ में ले लिया है कि हाँ भाई मैं पढ़ने वाला हूं, तो फिर ऐसे करो ना यार कि बाकी लोग तुम्हें आके पूछे कि भैया कैसे पढ़ते हो, कैसे नोट्स बनाते हो, कब सोते हो, कब उठते हो, आपके नोट्स हमें दे देना, हमारे बच्चे को दे देना, मतलब तुम्हारी तैयारी खत्म होने के बाद में तुम्हारे नोट्स की वैल्यू चलती रहे। ऐसे करो ना पढ़ाई, समझे कि नहीं समझे? जिस काम में उतरो उसमें पूरी अपनी, बोलते ना, अपने आप को ही झोंक दो। ठीक है, हाँ, वायलेंस 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 हाँ, वायलेंस वगैरह कुछ नहीं है बेटा, अभी तो आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। हाँ, और जब आप अपने आप को, जब इन सब रियलिस्टिक चीजों में अपने आप को इंडल्ज करते हो और आपको जरा सा भी कहीं पे अपने आप में पॉजिटिव चेंज दिखाई दिया ना, मैं इस बात की गारंटी दिलवा सकता हूं कि उस टेबल से तुझे उठाने पर भी तू नहीं उठेगा। समझ में आया? अभी तो आपका उस टेबल पे बैठने का मन नहीं होता ना, समझ में आया?
हाँ सर, कौन पढ़ाई करे, इतनी देर कौन पढ़ेगा। बट अगर जरा सा भी तुझे चेंज दिखाई दे गया, एक दिन तूने वो सवाल सॉल्व करने बैठा और वो सॉल्व हो गया जिसके लिए बाकी दुनिया में हाहाकार मची हुई है, बस उस दिन के बाद में तू फिर खुद बोलेगा कि हाँ सर पढ़ने में मजा आता है, खुद बोलेगा कि हाँ सर आता है पढ़ने में मजा। सही बोल रहे हो आप। अब वो दिन कब आएगा, ठीक है, ऐसी कोई थिक लाइन या थिन लाइन मैं नहीं ड्रॉ कर सकता। उसके लिए एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कंटिन्यूअसली एफर्ट डालते रहिए, लगे रहो लगे रहो। आज नहीं सॉल्व हो रहा, कल हो जाएगा, कल नहीं होगा, परसों हो जाएगा, मे बी नॉट टूडे, मे बी नॉट टुमारो, मे बी नॉट नेक्स्ट वीक, नॉट नेक्स्ट मंथ, उसके अगले मंथ बात करेंगे। होगा कहां, कब तक नहीं होगा सॉल्व भाई, कब तक नहीं सॉल्व होगा, समझ पा रहे हो। तो वो एफर्ट लगाते रहिए। एक इंस्टेंस ऐसा आएगा जब आप उसको बोलते ना पेनिट्रेट कर ही दोगे, और जब वो चीजें पेनिट्रेट होनी स्टार्ट हो जाएगी, आप देखोगे कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है। अब आपका मन अपने आप स्टडी टेबल पे बैठने का करने लग गया, ठीक है। उससे पहले आपके एफर्ट्स लगेंगे।